हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक पॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ बंगाली स्टाइल 2 वेज रेसिपीज शेयर करने जा रही हूँ। हरी मटर यानी कि ग्रीन पीस कचौड़ी और साथ में बगैर प्याज लहसुन के दम आलू रेसिपी। स्पेशली विंटर में हर बंगालीज का घर में ग्रीन पीस कचौड़ी बनता ही है। इसे हम लोग सर्व करते हैं दम आलू और चना दाल के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं कढ़ाई शुटी कचौड़ी, आलू दम और छोला दाल। तो चलिए शुरू करें। अगर मेरा रेसिपीज आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। सबसे पहले हम दम आलू बनाएंगे। दम आलू का लिए इधर मैंने 250 ग्राम्स आलू ले लिया है, स्मॉल साइज का बेबी पोटैटोस, और इसे मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया। ओनली एक व्हिसिल देके और एक चुटकी नमक डाल के स्किन पिल्ड अप करके मैंने फॉर्क का हेल्प से थोड़ा सा पिक कर लिया, होल्ड कर लिया ताकि इसका अंदर मसाला आ जाए। अभी हमें इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के मैरिनेट करना है। आलू में आप एक ही व्हिसिल दें क्योंकि आलू सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड बॉयल चाहिए, हमें फ्राई करना है इसलिए। चलिए मैरिनेट हो गया है। अभी हमें इसे फ्राई करना है, हमें इसे रेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। तेल गर्म हो गया, फ्लेम मीडियम हाई पे ही रखें। हमें 3-4 मिनट ही फ्राई करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। आलू फ्राई हो गया, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। मसाला के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज टमाटर लिया है, रफली चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इधर मैंने लिया है 1 टीस्पून 10 से 12 पीसेस ब्रोकन कैश्यू नट्स और 4 मगज 1 टीस्पून मेलन सीड्स। मैंने 10 मिनट पानी में सोक करके रख दिया ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये सब साथ में मिक्सी में ग्राइंड करके हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, और कैश्यू नट्स 4 मगज में जो पानी है ये भी हमें निकालना है क्योंकि टमाटर में जूस होता है, इसका साथ ही पेस्ट हो जाएगा। पानी से निकाल के मैं डाल रही हूँ मिक्सिंग जार में। चलिए मिक्सिंग ग्राइंड कर लेती हूँ। मसाला पेस्ट रेडी हो गया है, देखिए। अभी हम और एक मसाला बनाएंगे। इधर मैंने 1 टेबलस्पून दही लिया है, दही को मैंने अच्छा से फेंट लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है। आज मैं बगैर प्याज लहसुन का दम आलू बना रही हूँ, इसलिए 4 मगज और कैश्यू नट्स लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून, और इसे अच्छा से मिक्स करना है हमें। मसाला रेडी हो गया है। आलू फ्राई करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून तेल लिया था। अभी मैं इसमें और तेल ऐड नहीं कर रही हूँ, इसलिए इनफ तेल है। तेल गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया, इधर मैं अभी ऐड कर रही हूँ 2 तेजपत्ता, मेरी 2 ग्रीन कार्डामम, हरी इलायची, 1/4 1/4 इंच दालचीनी, सिनेमन स्टिक, 4 लौंग, क्लोव्स, और 1/2 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स। तो जीरा थोड़ा फ्राई होने देते हैं, क्रैकल आ जाए। 1/4 1/4 टीस्पून हींग, ऐसा पड़ेगा। अभी जो मसाला हमने ग्राइंड किया था मिक्सी में, वो मैंने डाल दिया है। हमें 3-4 मिनट मसाला सॉटे करना है मीडियम फ्लेम पे, और जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक लीड रख देते, बीच बीच में हम चलाएंगे। ये देखिए तेल सेपरेट हो रहा है, बीच बीच में मैंने चलाया था। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही का साथ जो मसाला हमने मिक्स किया था। मैंने फ्लेम एकदम लो पे कर दिया है। मैं जब दही ऐड करती हूँ गैस बंद कर देती हूँ, या तो फ्लेम एकदम लो पे कर देती हूँ ताकि दही फट ना जाए। दही अच्छा से मिक्स करना है। मिक्सिंग जार में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि इसमें मसाला था इसलिए, और ये पानी मैं अभी दही का जो मिक्सचर बना था उसमें ऐड कर दिया है। इसे वेस्ट नहीं करना है हमें, और ये पानी मैं अभी ऐड कर देती हूँ।
अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मसाला अच्छा से मिक्स कर दिया दही का साथ। अभी फ्लेम फिर से मीडियम पे कर देते हैं। अभी और 3-4 मिनट हमें सटे करना है मसाला। लीड रख देते और बीच में हमें चलाना है। ये देखिए तेल सेपरेट हो रहा है। मैंने ज़्यादा तेल यूज़ नहीं किया, इसलिए आपको तेल बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। इसलिए इसी स्टेज पे हमें फ्राइड आलू जो रखा है वो हम डाल देते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, सॉल्ट। नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। 1/4 1/4 टीस्पून चीनी, शुगर। चीनी में ऐड कर रही हूँ क्योंकि प्योर वेज दम आलू बना रही हूँ, इसीलिए। 1/4 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। 1/4 1/4 टीस्पून गरम मसाला, बंगाली गरम मसाला। 1/4 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा क्रश करके डालना है, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। ड्राई फेनेग्रिक लीव्स, तो अच्छा से मिक्स करना है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप गर्म पानी, हॉट वाटर। आलू हमने बॉईल करके फ्राई कर लिया है, मसाला भी सॉटे कर लिया है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम पकाना नहीं है। 5 to 6 मिनट्स हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है और बीच बीच में हमें चेक करना है और स्टर भी करना है। लीड रख देते हैं। इसे थोड़ा सा पूरा कवर नहीं करना है, इतना सा हमें गैप रखना है ताकि ग्रेवी ऊपर ना आ जाए। दम आलू हो गया, बीच में मैंने चेक किया और स्टर भी किया था। अभी फ्लेम मैंने एकदम लो पे कर दिया है। 1/4 टीस्पून 1/4 में भाजा मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। रोस्टेड ब्राउन स्पाइसेस, भाजा मसाला और बंगाली गरम मसाला का लिंक मैंने इस वीडियो का एंड पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। ग्रेवी हमें और रिड्यूस नहीं करना है। ये देखिए ग्रेवी का थिकनेस, कंसिस्टेंसी। ठंडा होने का बाद, इसमें आलू है इसलिए ठंडा होने का बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। भाजा मसाला ऐड किया इसलिए मैं लीड रख देती हूँ और गैस भी बंद कर देती हूँ। 2 मिनट हम इसे रख देते हैं, फिर डिश आउट करेंगे। दम आलू रेडी हो गया। अब हम कचौरी बनाएंगे। 1 कप मैदा ले रहे हैं, 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा मिक्स करने से कचौरी लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रहेगा। 1/4 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी, आप तेल ले सकते हो। 1/2 कप गुनगुना पानी लिया है, लुकवार्म वाटर, 100 ml का। देखते हैं हमें कितना पानी चाहिए। घी नमक मैदा का साथ अच्छा से मिक्स कर देते हैं। एट ए टाइम ज़्यादा पानी ऐड ना करें, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। डो ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा हार्ड ना रखें, मीडियम रखना है, जैसा पूरी का डो होता है। डो बन गया है, इसका ऊपर से थोड़ा सा हाथ में मैंने घी ले लिया है, अप्लाई कर देते हैं घी थोड़ा सा। ये देखिए इसी तरह हमें मीडियम सॉफ्ट चाहिए। अभी गीला कपड़ा से हम कवर करके रख देंगे, इसको ऊपर प्लेट रख देंगे। डो रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। 1 कप 240 ग्राम्स फ्रोजन मटर लिया है, हरी मटर, ग्रीन पीस। इधर फ्रेश नहीं मिलता इसलिए मैंने फ्रोजन लिया है और 5 मिनट पानी में सोक करके रख दिया ताकि सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ग्राइंड हो जाए। 1/2 इंच अदरक मैंने छोटे पीसेस में काट कर लिया और 2 हरी मिर्च। अभी हमें मिक्सिंग जार में डालना है ग्राइंड करने के लिए। साथ में हरी मिर्च और अदरक भी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, सॉल्ट। नमक आप बाद में टेस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/4 1/4 टीस्पून चीनी, शुगर। 1 चुटकी हल्दी, टर्मरिक पाउडर, थोड़े से पानी ऐड करती हूँ, अबाउट 1 टेबलस्पून। और अभी मैं मिक्सी में ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। इस मैंने पेस्ट कर लिया है। गैस मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम पे रखा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून घी, आप तेल भी ले सकते हो। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कालोंजी और नाइजेला सीड्स और कालो जीरे। 1/4 1/4 टीस्पून हींग, एसाफोटिडा। अभी हरी मटर का पेस्ट डाल देते हैं। अभी मीडियम फ्लेम पे हमें साटे करना है, एकदम ड्राई करना है हमें। थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद हम मीडियम लो पे कर देंगे, लेकिन हमें कंटिन्यूसली स्टार्ट करना है। ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा ड्राई हो गया। अभी हम फ्लेम मीडियम लो पे कर देंगे और इसी स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 1/4 टीस्पून भाजा मसाला। अभी हमें और थोड़ा सा ड्राई करना है। स्टफिंग रेडी हो गया, ड्राई भी हो गया। ठंडा होने के बाद अब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, हमें दूसरा पार्टी में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने का लिए रख देते हैं।
होने के लिए रख देते हैं। स्टफिंग ठंडा हो गया, इसे हम साइड में रख देते हैं। कुछ सेकेंड्स के लिए मैदा हम फिर से गूंद लेते हैं। अभी हमें इसका बॉल्स बनाना है, जैसे हम पूरी का बॉल्स बनाते हैं। 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा से 10 पीसेस में कचौड़ी बना रही हूँ। कचौड़ी का बॉल्स जो बना है, इससे एक साइज छोटा हमें स्टफिंग का बॉल्स बनाना है। ये भी 10 पीसेस ही बनाना है। बॉल्स मैंने बना लिया है स्टफिंग का। तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, फ्लेम मीडियम पे रख देते हैं। तब तक हम कचौड़ी बेल लेंगे। इधर मैंने 1 कप वेजिटेबल ऑयल और हाफ कप घी लिया है। बाटी में थोड़ा सा तेल लिया है कचौड़ी बेलने के लिए। एक स्टफिंग का बॉल हमें सेंटर में रखना है और इसे सील करना है। एक्स्ट्रा डो निकल सकते हैं और इसे फ्लैट करना है। इसी तरह प्रेस करके भी आप राउंड शेप दे सकते हो, बेलने का ज़रूरत भी नहीं है, या तो आप बेल सकते हो। थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, हल्का हाथ से बेलना है, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, स्टफिंग निकल जाएगा। और थोड़ा मोटा रखना है, कचौड़ी थोड़ा मोटा होता है। बेलन सेंटर में रखें और ये दोनों साइड में प्रेशर दीजिए, सेंटर में प्रेशर ना दीजिए। सेंटर में प्रेशर देने से स्टफिंग निकल जाएगा। मुझे इसी साइज का ही बनाना है, उसी हिसाब से मैंने बॉल्स बनाया। देखिए 1 हो गया। इसी तरह मैं बाकी कचौड़ी बेल लेती हूँ। फ्लेम अभी मैंने मीडियम हाई पे रख दिया, तेल गरम हो गया। मीडियम हाई पे रख के आप पूरी फ्राई करें। इसी तरह स्पैचुला का हेल्प से घुमाते जाए, अपने आप फूलेगा। ये देखिए ऐसा फ्लफी हो रहा है। मैं एक बास्केट में रख देती हूँ लेके। इसी तरह बाकी कचौड़ी भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। कचौड़ी रेडी हो गया, दम आलू भी बन गया। तो चले डिश आउट करते। इसी तरह दम आलू और ग्रीन पीस कचौड़ी बनाएं और विंटर एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।